जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुझे कल के एपिसोड के बाद कुछ क्वेश्चंस आए कि सर जरा इस पर भी प्रकाश डालिए कि फिक्स रेट के लोन लें या फ्लोटिंग रेट के लोन लें। अरे ये फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट होता क्या है? सर बहुत सिंपल सी बात है। अपन एक कहानी लेते हैं, दो होम लोन्स की कहानी लेते हैं। मिलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट से यानी हमारे हीरो से। एक का नाम है चैतन्य और एक का नाम है नागेंद्र। चैतन्य जो है वो एक कॉशियस प्लानर है, प्रेडिक्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखता है। चेतन का मानना है कि मंथली कमिटमेंट के बारे में मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए, मुझे फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से मिलने वाली पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे कोई मैथमेटिकल और ये फालतू चीजें नहीं चाहिए, मुझे ईएमआई बदलने का हैसल नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा लोन जो मैं लूं शांति व्यवस्था के साथ, जो ईएमआई है वो 20 साल तक 15 साल तक जितने लोन का टेन्योर है बदलनी नहीं चाहिए। मन का सुकून, सबसे बड़ा सुकून, आराम से सोऊंगा। लेकिन ये भाई साहब जो हैं नागेंद्र, ये स्ट्रेटेजिक रिस्क टेकर है। इनका कहना है जोखिम नहीं लिया तो किक क्या मिले। लेकिन ये जोखिम नहीं है, थोड़ा समझदार भी है। इनका कहना है कि अगले 10 से 15 साल भारत की इकोनॉमी कहां जा रही है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, रुपया भी कोई इतना नहीं गिर रहा। अगर पिछली फरवरी से लेके अब तक देखें तो रेपो रेट कम ही होते गए हैं। यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दौर में चलो मान लो अगले 4-5 साल भी ऐसा ही माहौल चलता रहा और रेट गिरते रहे तो बेटर ये है कि अपन फ्लोटिंग रेट पर जाएं, ताकि अगर रेपो रेट कम हो तो होम लोन की ब्याज दर कम हो, होम लोन की ब्याज दर कम हो तो ईएमआई कम हो, ईएमआई कम हो या टेन्योर कम हो, जो भी हो मुझे फायदा मिल जाए। यानी मैं बैंक से एक ऐसा अनुबंध कर रहा हूं कि तुम मुझे अभी 8.5 पे दे रहे हो, लेकिन अगर बाद में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो तुम 8.5 से कम करोगे, और जितना कम करोगे तो मेरी सारी आगे की ईएमआई कम हो जानी चाहिए। अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट से होम लोन लेना। और अगर आप बोलते हो मुझे मतलब नहीं, मार्केट बढ़े तो भी यही, घटे तो भी यही, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, तो आप किस पे जा रहे हो? फिक्स रेट पे जा रहे हो। तो आप फिक्स रेट पे भी जा सकते हो, आप फ्लोटिंग रेट पे भी जा सकते हो। आज क्या करूं भाई साहब? मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज तो आप किस पे जाओ? फ्लोटिंग रेट पे। इधर मत जाना, इधर ही जाना। क्यों? मजबूत अर्थव्यवस्था है, काम करेगी। नेक्स्ट, क्या फर्क पड़ जाएगा? चलो एक शुरुआती सेटअप लेते हैं 2025 की शुरुआत का। 2025 की शुरुआत में 50 लाख रुपए का लोन लिया और उसने 20 साल का लोन लिया और एक इंटरेस्ट रेट 8.25% था। मंथली ईएमआई 42,575 थी और फिक्स्ड रेट पर, फिक्स भी थी फ्लोटिंग भी थी। भाई ने एक ने फिक्स ले ली और एक ने क्या ले ली? फ्लोटिंग। एक ही प्रॉब्लम में दो अलग अलग लोगों ने, एक ने फिक्स ले ली, एक ने फ्लोटिंग ले ली। क्या फर्क पड़ेगा? आइए, चैतन्य की चॉइस थी फिक्स रेट। फिक्स रेट क्यों चूज करते हैं? यार मेरे को मेरा बजट में ना कमी पेशी नहीं चाहिए। मान लो कल से इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया तो मेरी तो ईएमआई बढ़ जाएगी। मैं ऐसा काम नहीं करता। ओके, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए तो मुझे उसका प्रोटेक्शन चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है। तो भैया मेरी तो तुम्हें ना 42,575 रुपए की ईएमआई है ना, बस यही रहने दो, आगे मत बढ़ाना। ओके, नागेंद्र ने क्या बोला? बोले जब भी रेपो रेट डिक्लाइन होंगे बोरोवर की ईएमआई रिड्यूस होगी, लोन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इतना रिस्क तो मेरा बनता है। ट्रांसपेरेंट तो है ही, बैंक ही है, कोई नॉर्मल साहूकार तो है नहीं जो जिनके पास मैं जाऊंगा और बोलूंगा कि आप मेरे इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, और फिर मुझे नेगोशिएशन करना पड़ेगा। बैंक ऑटोमेटेड सिस्टम है, इंटरेस्ट रेट उनको चेंज करना है, सारी ही बोरोवर की ईएमआई क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो ये चांस तो लिया जा सकता है। और भारत की अर्थव्यवस्था में भाई को विश्वास था कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर ग्रो करेगी तो भाई भी फायदा उठाना चाहता है उसका, इसलिए उसने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया। अब गेम चेंजिंग हो गया भैया, आरबीआई ने रेपो रेट में कट कर दिया।
और आरबीआई ने मान लो 50 बेसिस का रेपो कट कर दिया। अगर 50 बेसिस का रेपो कट कर दिया तो 8.25 से लोन कहां पहुंच गया? 7.75% पे। अब आप बताओ कि 8.5 से अगर 7.75 पर, 8.25 से 7.75 पर अगर रेट पहुंच गया तो दोनों को क्या फर्क पड़ेगा? नगेंद्र को फायदा क्या मिलेगा? नगेंद्र को अपने बैंक से एक एसएमएस मिला जिसमें मिला हुआ था आपका रिवाइज इंटरेस्ट रेट 7.75 है, आपकी नई ईएमआई 40,984 रुपए है, यानी आपको 1591 रुपए की मंथली सेविंग हो रही है। अब इस 1500 रुपए को अगर मैं उठा के एसआईपी में डाल दूं तो मजा नहीं आ जाएगा? 12% के सीएजीआर पे। अरे मालिक, 1500 रुपए मुझको मिल जाए और मैं 1500 रुपए को लोन के डेट तक किस पे डाल दूं? एसआईपी पे। पता चलेगा लोन का ड्यूरेशन ही आधा कर दिया मैंने। आधा तो नहीं कर दिया, ज्यादा बोल दिया मैंने, पर हाँ लोन का ड्यूरेशन काफी कम हो जाएगा, क्योंकि 15% जो है वो 12%, 1591 रुपए है जो वो कितने परसेंट से कमा रहे हैं? 12% से कमा रहे हैं। और अपने को लोन लग रहा है कितने का? 7.75 का। तो डेफिनेटली लगभग दुगने से अपन कमा रहे हैं। और 12% तो मैंने नॉर्मल बोला है। अगर ये फंड आपको मिला है तो ये तो रिस्क फ्री है ना यार। इसको तो उठा के किसमें डाल दो? इक्विटी फंड में। हाइब्रिड में भी मत डालो, डेट में भी मत डालो, सीधे एग्रेसिव फंड में डालो। इक्विटी 24% तक रिटर्न दे रहा है इक्विटी का एसआईपी। अगर 24% रिटर्न दे गया अगर 1500 रुपए, तो सोचो आप कितनी जल्दी अपना लोन पटा दोगे। मानसिक शांति रखना अपनी जगह है। और यार मैं बार बार लफड़ा नहीं चाहता, अरे बार बार ईएमआई कम हो जाएगी, मेरे को मजा नहीं आएगा। अरे सर, जीवन जब तक है ना तब तक ऊपर नीचे चलता रहता है। धड़कन भी ऊपर नीचे ही चलती है। जब धड़कन सीधी हो जाती है ना तो आदमी गायब हो जाता है। तो बेस्ट है कि आप जैसा हृदय चल रहा है, जैसी धड़कनें चल रही हैं, जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, वैसा ही जीवन भी चलने दें। लीजिए रिस्क और अपनी जमा पूंजी को बढ़ाइए। हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, दैट मच रिटर्न यू कैन गेन। जमा पूंजी में फिर मिलेंगे अगली बार।